लोग कहते हैं कि बुरा वक्त जो है उससे बचो। जब मैं मुड़कर देखता हूँ अपने 53 इयर्स की जर्नी को, तो मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि जब भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आया, तभी वहाँ से एक अजीब सी ताकत, अजीब सी एनर्जी पाकर कुछ नया मेरे अंदर पैदा हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ विक्रम के साथ में। 2 साल जो दुनिया रुक गई थी और ये बच्चा जो है डेस्परेटली कोशिश करता था किसी ना किसी तरह वो अपने एस्टैब्लिशमेंट को खड़ा रखे। शूटिंग अनाउंस होती थी, कोविड के दौरान कुछ रिलैक्सेशन होता था, शूटिंग शुरू होती थी, सेट पे जाते थे, फिर कोई बीमार हो जाता था, फिर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। एक तो पैसे की कमी, ऊपर से जब जो पैसा सेट लगाने में या सब कुछ एक साथ लाने में खर्च हो जाता था, वो फिर पानी पानी हो जाता था। तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते ना कि ही हैड कम टू अ प्रेसिपिस, कि बस नीचे जाएगा या पंख अचानक कहीं से आएंगे और उड़ेगा आसमान में। और कौन कहता है कि मिरेकल्स नहीं घटते? जज्बा तो हो आपके अंदर। तो पंख लग गए इसके, और इसने ये एक अजीब ज़बान में बोलना शुरू किया मेरे साथ में। अब कहते हैं ना कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द पेरेंट, और इसने मुझे, हम कभी मेरी उंगली पकड़ के चला करता था, आज मैं इसका हाथ पकड़ के चलता हूँ। ये मुझे वो दिशा दिखाता है, कोई नई सुबह की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ये 15 साल का बच्चा जो आया था, जिसने आज ये मोशन पिक्चर के अपना पोस्टर क्रिएट किया है। तो ये अजीब एक दौर है। ये वक्त ने कहीं पर करवट ली है, मगर हमारी इंडस्ट्री शायद अब भी चेंज अवर्स। ऐसे में सतीश जी के अंदर वो एक इंस्टिंक्टिव समझ है। ऐसे नहीं बनता आदमी इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर। कहीं पर इनके अंदर वो एक समझ है, एक इंस्टिंक्ट है कि ये व्यक्ति जो है भविष्य से बात कर रहा है। बाकी सब जो हैं अतीत को दोबारा जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग टू द फ्यूचर। तो जैसे मैंने कहा कि विक्रम, हमारा मंत्र सिर्फ यह है कि हम 10 करोड़ की चीज़ को 100 करोड़ का एक लुक दे सकते हैं, और पूरा बाजार इसी पे खड़ा है। मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस। और खास करके ये पैंडेमिक के टाइम पे, जहाँ पर पैसे की हीनता है, जहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई है, ऐसे में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे प्रोडक्शन हाउस को नहीं सर्व करेगी, मगर जब आपके पास एक शक्ति आती है, आपके पास एक ताकत आती है, ऊर्जा आती है, तो उससे सारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। रीजनल सिनेमा के लोग हैं, हमारे मित्र जो है पंजाब से आए थे, वो सतीश जी से मिल गए, विक्रम से मिल के गए हैं। तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारी फिल्मों में इतना बड़ा लुक कैसे आएगा, जो बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म का लुक होता है। आज के ज़माने में कंज्यूमर को आदत हो गई है गुड लुकिंग लैविश प्रोडक्ट्स। अब नॉन स्टारकास्ट के साथ जब हम फिल्म बनाते थे तो पैसा नहीं होता था, बंद कमरों में छोटे छोटे लोकेशन पे। मगर आज टेक्नोलॉजी ने ये डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज कंटेंट चलेगा, मगर कम पैसों में वो जो ग्रैंडर, वो जो पैकेजिंग है, ये जो इनका जो वर्चुअल पार्टनरशिप का जो ये आउटफिट है, ये आपको इनेबल करेगा कि आप आपका कंटेंट भी बिल्कुल उस मयार तक ले जाएं जिस जो मयार जो है सबसे बड़ी फिल्मों का होता है। ये अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है। क्रांति जब घटती है तो ऐसा कोई ढोल पीटना नहीं पड़ता है, अचानक साइलेंटली समथिंग हैपन्स, और आहिस्ता आहिस्ता एक अवर्स चेंज डिनाइंग जो एक इंडस्ट्री होती है, वो रिलक्टेंटली मगर मानती है कि हाँ, परिवर्तन घट चुका है, वक्त ने करवट ले ली है, एंड नाउ दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सारे विजुअल, वो सारे हमारी फिल्म के हैं, और ये सारे वर्चुअली बनाए हैं। हम कहीं नहीं गए, ये पूरी शूटिंग यहाँ हुई। ये देखिए,
ये जो घर हैं, ये जो दुनिया है, ये हमने सतीश सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में और वर्चुअल फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रगुजार हूँ विक्रम जी का और महेश जी का, और धन्यवाद करता हूँ उन्होंने मुझे एसोसिएट हम साथ में हुए। और ये एक रिवॉल्यूशन है पूरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, एक बहुत ही यूनिक रिवॉल्यूशन है। जैसे जैसे इसकी जानकारी लोगों तक जाएगी तो सभी लोगों के लिए ये बहुत लाभदायी और उपयुक्त बनेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जब बन जाएगा ये तो फैक्ट है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। लेकिन मेरी सोच ये है कि पिक्चरों के ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट में खबर 3 घंटे के बाद स्टेल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो सतीश भाई से मैं डिस्कस करूँगा, उनकी राय भी लूँगा, क्योंकि ये रिलीज़ तो सतीश भाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रिलीज़ के 21 या 25 दिन पहले ही करना चाहिए प्रोमो रिलीज़। तो ये मेरी सोच है। इंडिया की पहली वर्चुअल फिल्म है, तो उसका टैग केसर असेरा और विक्रम भट्ट को मिलेगा, तो इसके बारे में क्या खुशी, क्या जाहिर करना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने तो ये कहा है सतीश भाई से कि हमारी पिक्चर के वर्चुअल शॉट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग बिलीव ही ना करें कि हमने वर्चुअली किया है। वही हमारी जीत है। मेरे पिताजी प्रवीण भट्ट कैमरामैन हैं, और वो मुझे कहते थे कि अगर पिक्चर देखते वक्त अगर ऑडियंस बोले कि वाह क्या शॉट है, तो वो कैमरामैन की हार है, जीत नहीं। सही बात। ऑडियंस को कहानी से बाहर कभी आना नहीं चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड इतना अच्छा लगे, इतना सही लगे कि आपको लगे ही नहीं वर्चुअल है। वही जीत है हमारी। सर, फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे सर? जुदा होके भी कास्टिंग क्या है? जुदा होके भी एक यूँ समझ लिए कि जैसे राज बनाई थी। राज अपने आप में एक अभी कल्ट फिल्म बन चुकी है, लेकिन उसकी 3-4 खूबियाँ थी। एक तो खूबी ये थी कि भट्ट साहब ने लिखी थी, उसके बाद कोई भी राज भट्ट साहब ने नहीं लिखी। तो मैंने भट्ट साहब पे ये आग्रह किया कि भट्ट साहब ये आप ही लिखेंगे, वरना ये बनेगी नहीं। तो पहली राज की तरह ये जुदा होके भी बॉस ने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। म्यूज़िक, लव स्टोरी और हॉरर, ये कॉम्बिनेशन था राज 1 का, और यही कॉम्बिनेशन है जुदा होके भी। एक सवाल जब हम स्टोरी सेटिंग कर रहे थे तो भट्ट साहब ने मुझे पूछा कि विक्रम, ये हॉरर फिल्म में लव स्टोरी है या लव स्टोरी में हॉरर है? इसका अगर जवाब दो तो पिक्चर लिखी जाएगी। तो मैंने कहा बॉस, लव स्टोरी में हॉरर है, हॉरर में लव स्टोरी नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर टाइटल जुदा होके भी है। टाइटल कोई आत्मा या ग्रहण या कब्रिस्तान या ऐसा नहीं है, ये लव स्टोरी है, और इसलिए इसका टैग है लव एज ए न्यू एनिमी। हॉरर जो है वो लव का दुश्मन है इस फिल्म में। कास्टिंग क्या है सर फिल्म की? इसमें अक्षय ओबेरॉय है, जो कि आजकल OTT पे छाए हुए हैं, अपना नाम बना रहे हैं, और एक साउथ की एक्ट्रेस है जो कि वहाँ कन्नड़ फिल्म में काफ़ी मशहूर है, उसका नाम है अंजलिता रे। तो ये दोनों हैं। मेहरजान नया लड़का है जो नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो ये मुख्य कास्टिंग हमारी थी। सर, आपने भी कहा कि इस साल 5 फिल्में आएंगी, अगले साल 25 फिल्में आएंगी, तो उस बारे में सर? देखिए, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज ही बता सकता हूँ सर। हाँ, मतलब आज ही सतीश भाई ने हमारे स्टूडियो का फाउंडेशन रखा है। यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं LED के, उन्होंने 4 बनाए हैं।
ये नहीं कि हम कोई फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं कि एक के बाद एक के ऐसी अद्भुत फिल्में बनाएं इस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि जैसा आप ये विजुअल्स देख रहे हैं इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, बड़े बड़े सेट देखते हैं, और हम छोटे प्रोड्यूसर सोचते थे कि ये सेट हमें कभी मिलेगा। छोटे तो थे नहीं कभी। हाँ, मगर सोच बड़ी नहीं हो पा रही थी। तो अब जो है ऐसा लगता है कि हर आदमी जो है, तो जब हम 25 फिल्में कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 25 फिल्म हम बनाएं। हमारी ये सोच है कि इंडस्ट्री के लोग हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे, इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और हम साथ में मिलकर 25 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। मगर हाँ, अगर कोई भी ना जुड़े तो भी हमने सोचा है कि 25 फिल्में हम ज़रूर बनाएंगे, हमारे बजट में बनाएंगे। लेकिन भट्ट साहब क्रिएटिव हेड हैं, फाउंटेन हेड है, तो उनका ये मानना है कि कोई भी फिल्म अच्छी स्टोरी के बगैर, देखिए कहानी अच्छी या गलत हो सकती है लेकिन कहानी होनी चाहिए। बहुत सी फिल्मों में तो कहानी नहीं होती, तो कहानी होना ज़रूरी है। अच्छी फिल्में बनाएंगे, बड़ी फिल्में बनाएंगे। 50% हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको आउटडोर जाना नहीं, किसी को ले नहीं जाना, एयरपोर्ट में नहीं, टिकट नहीं है, केटरिंग नहीं है, आप एक फ्लोर पर शूटिंग कर रहे हैं, बारिश का प्रॉब्लम नहीं है, आपको नाइट शूटिंग करनी नहीं है, डे नाइट सब अंदर ही हो रहा है। आप पीछे विजुअल बदल जाता है तो सेट बदल जाता है, तो आपको डेटों की प्रॉब्लम नहीं है, जो जिसकी भी डेट मिले आप शूटिंग कर सकते हैं। तो बहुत से फ़ायदे जो मतलब यूँ समझ लीजिए कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अंदर पब्लिक को भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट भी बना सकते हैं, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बन सकता है। अभी आप देखिए, अगर आप एयरपोर्ट पे शूटिंग करने की कोशिश करें तो आपको डिपॉजिट भी देनी पड़ेगी और बड़ी परमिशन भी लेनी पड़ेगी और पर आवर शूटिंग भी होगा और रिस्ट्रिक्शन भी होगा। यहाँ एयरपोर्ट भी होगा, जूनियर आर्टिस्ट भी होंगे, रेलवे स्टेशन होगा। और इसकी खूबी ये है कि आप सुबह एयरपोर्ट कर सकते हैं, लंच के बाद रेलवे स्टेशन कर सकते हैं, तो और रात को न्यूयॉर्क में शूटिंग कर सकते हैं, ये बात भी है। तो ये है खूबी इस टेक्नोलॉजी की।